नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए एक मजबूत ब्रांड बनाने की। हमारे पास एक गाइड है जो समझाता है कि ये कैसे करें और देखिए आज की डिजिटल दुनिया में ये क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि कोर्स क्या है, बल्कि ये है कि संस्थान की पहचान क्या है। बिल्कुल। ये केवल आप कह सकते हैं पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने से कहीं आगे की बात है। जी। असल में ये एक पूरी पहचान गढ़ने की बात है, छात्रों और समाज का विश्वास जीतने की। और जाहिर है इस भीड़-भाड़ वाले बाजार में अपनी एक अलग जगह बनाने की एक सोची समझी प्रक्रिया है ये। तो चलिए इस गाइड में जो नुस्खे हैं, जो रणनीतियां हैं, थोड़ा उनकी गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुद को सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर से आगे ले जाकर, मतलब एक भरोसेमंद, पहचाने जाने वाले ब्रांड के रूप में कैसे स्थापित कर सकता है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी इस सवाल से ही करते हैं, आखिर एक संस्थान को ब्रांड बनाने की जरूरत ही क्यों है? इसके फायदे क्या हैं? गाइड के मुताबिक एक मजबूत ब्रांड बनाने के कई ठोस फायदे हैं। सबसे सीधा फायदा तो यही दिखता है कि इससे ज्यादा छात्र आकर्षित होते हैं। भाई नाम होगा तो लोग आएंगे ही। हाँ, ये पहला और सबसे साफ लाभ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक सशक्त ब्रांड आपको, आप देखें तो, प्रतिस्पर्धियों से अलग खड़ा करता है। सोचिए, आज लगभग हर शहर में कई कंप्यूटर संस्थान हैं। कई तो एक जैसे कोर्स भी कराते हैं। ऐसे में छात्र किसे चुनेंगे? अक्सर वो उसी संस्थान की ओर जाते हैं जिसका नाम उन्होंने सुना हो, जिसकी एक साख हो, जिस पर उन्हें भरोसा महसूस हो। इससे आपके कोर्स की विश्वसनीयता बढ़ती है, जो सीधे तौर पर छात्रों के नामांकन और उनके विश्वास को प्रभावित करती है। और ये सिर्फ थोड़े समय का लाभ नहीं है, बल्कि ये संस्थान को स्थिरता और प्रतिष्ठा दिलाता है। ये लंबे समय तक चलने वाली सफलता की नींव रखता है, जैसा कि गाइड में भी बताया गया है। तो फायदे तो साफ हैं, ज्यादा छात्र, बेहतर पहचान, मजबूत भरोसा और लंबी अवधि की स्थिरता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, लेकिन सवाल ये है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ चाहने भर से तो ब्रांड नहीं बनता। गाइड इसके लिए कुछ मुख्य कदम सुझाता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहला कदम बताया गया है एक स्पष्ट उद्देश्य और मिशन तय करना। एक उदाहरण भी दिया गया है गाइड में, जैसे कि एक मिशन हो सकता है हर व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना ताकि वे रोजगार योग्य बन सकें। ये सुनने में तो काफी आदर्शवादी लगता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और आदर्शवादी लगने के बावजूद बेहद व्यावहारिक है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मिशन सिर्फ एक आकर्षक नारा या टैगलाइन नहीं है। ये संस्थान के मूल मूल्यों, उसके होने के कारण और उसकी दिशा को तय करता है। ये बताता है कि संस्थान आखिर क्या हासिल करना चाहता है, किसके लिए काम कर रहा है और समाज में क्या योगदान देना चाहता है। जैसे आपने जो उदाहरण दिया, वो साफ करता है कि फोकस सिर्फ तकनीकी शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों को रोजगार के काबिल बनाना है। इसी मिशन से फिर आगे की सारी रणनीति तय होती है। किस तरह के कोर्स डिजाइन किए जाएं, पढ़ाने का तरीका क्या हो, इंडस्ट्री से कैसी साझेदारी हो, यहां तक कि किस तरह के लोग रखे जाएं। ये एक तरह से संस्थान की आत्मा है, उसका दिशासूचक यंत्र है। बिना स्पष्ट मिशन के सारे प्रयास बिखरे हुए लग सकते हैं। मिशन तय हो गया, दिशा मिल गई। इसके बाद गाइड कहता है कि एक अद्वितीय पहचान, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। इसमें कुछ ठोस चीजें शामिल हैं, जैसे एक पेशेवर दिखने वाला लोगो डिजाइन करना, एक यादगार और आकर्षक स्लोगन बनाना। गाइड में एक उदाहरण है डिजिटल दुनिया की ओर पहला कदम, और एक खास कलर स्कीम, मतलब रंगों का संयोजन चुनना। ये तो वो चीजें हुई जो दिखती हैं ब्रांड का चेहरा। बिल्कुल, ये विजुअल तत्व यानी दिखने वाली चीजें ब्रांड की अमूर्त पहचान को एक ठोस पहचानने योग्य रूप देते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इनका सिर्फ दिखने में आकर्षक होना ही काफी नहीं है। इनका संस्थान के मिशन और मूल्यों के साथ गहरा तालमेल होना चाहिए। एक अच्छा लोगो, एक प्रभावी स्लोगन और सोच समझकर चुने गए रंग, ये सब मिलकर लोगों के मन में संस्थान की एक सुसंगत छवि बनाते हैं। ये उसे याद रखने में मदद करते हैं। सोचे किसी बड़े स्थापित ब्रांड के लोगो या रंगों के बारे में, आप उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं ना, और उनके साथ जुड़े मूल्यों या गुणवत्ता का एहसास होता है। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए ये व्यावसायिकता, आधुनिकता और विश्वसनीयता का भी संकेत देता है। जैसे डिजिटल दुनिया की ओर पहला कदम जैसा स्लोगन सीधे सीधे लक्षित छात्रों और संस्थान के उद्देश्य को साफ करता है। ये पहचान हर जगह झलकनी चाहिए, वेबसाइट से लेकर ब्रोशर और संस्थान के इंटीरियर तक। पहचान बन गई, लोगो स्लोगन तैयार। अगला कदम बताया गया है
एक प्रभावी ऑनलाइन उपस्थिति बनाना। हाँ। आज के जमाने में तो शायद इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। गाइड खास तौर पे जोर देते हैं कि संस्थान की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए जो मोबाइल पर आसानी से खुले, मतलब मोबाइल फ्रेंडली हो, तेजी से लोड हो और इस्तेमाल करने में आसान हो, यूजर फ्रेंडली हो। एक उदाहरण भी दिया गया है www.itshiksha.in। ये तो बिल्कुल सही बात है। आजकल किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए लोग सबसे पहले गूगल ही करते हैं। हाँ, और वेबसाइट महज एक ऑनलाइन ब्रोशर नहीं है, ये संस्थान का डिजिटल दरवाजा है, उसका 24/7 चलने वाला सूचना केंद्र। इसकी गुणवत्ता सीधे तौर पर संस्थान की तकनीकी क्षमता और व्यावसायिकता का प्रतिबिंब मानी जाती है। सोचिए, एक कंप्यूटर सिखाने वाले संस्थान की वेबसाइट ही अगर पुरानी दिखे, धीमी हो या मोबाइल पर ठीक से ना खुले तो छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा सिर्फ वेबसाइट बना लेना काफी नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पर नियमित रूप से सक्रिय रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ आप छात्रों की सफलता की कहानियां शेयर कर सकते हैं, नए कोर्स या बैच की जानकारी दे सकते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें साझा कर सकते हैं और संभावित छात्रों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये सीधा संवाद बनाने और एक कम्युनिटी बनाने का जरिया है। साथ ही SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी है। अच्छा। ऐसे जब कोई छात्र गूगल पर मेरे पास सबसे अच्छा कंप्यूटर कोर्स या शहर में वेब डिजाइनिंग कोर्स जैसा कुछ खोजे तो आपका संस्थान आसानी से ऊपर दिखाई दे। डिजिटल मार्केटिंग के अन्य तरीके जैसे ऑनलाइन विज्ञापन भी इसमें मदद करते हैं। ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि आप उन लोगों तक पहुंच सकें जो आपके जैसे कोर्स की तलाश में हैं। स्रोत सामग्री में IT शिक्षा के साथ जुड़ने का सुझाव बार-बार है, शायद इसी ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटल मार्केटिंग में उनकी विशेषज्ञता के कारण। अब बात आती है सबसे अहम मुद्दे पर। यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू सामने आता है और वो है गुणवत्तापूर्ण कोर्स ऑफर करना। ब्रांड कितना भी आकर्षक क्यों ना बना लें, वेबसाइट कितनी भी शानदार क्यों ना हो, मार्केटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में दम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। गाइड स्पष्ट रूप से कहता है कि कोर्स में नवीनतम तकनीकें शामिल होनी चाहिए और प्रशिक्षण रोजगारोन्मुख होना चाहिए। मतलब वही सिखाना होगा जिसकी बाजार में मांग है, जिससे वाकई नौकरी मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रांड एक तरह का वादा है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस वादे को निभाने का जरिया है। छात्र अपना कीमती समय और पैसा लगा रहे हैं तो वे वास्तविक ज्ञान और कौशल हासिल करना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट। गाइड में इस बात का भी उल्लेख है कि मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट्स प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि CCNA, पाइथन, वेब डिजाइनिंग वगैरह के कोर्स जिनकी इंडस्ट्री में पहचान हो। ये छात्रों का भरोसा बढ़ाता है। उन्हें लगता है कि जो सिखाया जा रहा है वो उद्योग में प्रासंगिक है और मूल्यवान माना जाता है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करते रहना, इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से बदलते रहना और प्रशिक्षकों को भी नवीनतम जानकारी से लैस रखना, ये सब गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अगर कोर्स पुराना होगा तो छात्र प्लेसमेंट कैसे पाएंगे, और अगर छात्र सफल नहीं होंगे तो संस्थान की साख अपने आप गिर जाएगी और ब्रांड की चमक फीकी पड़ जाएगी। गुणवत्ता ही ब्रांड की असली बुनियाद है। गुणवत्ता और प्रासंगिकता पक्की करने के बाद गाइड एक और दिलचस्प कदम सुझाता है, स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाना। ये थोड़ा पारंपरिक मार्केटिंग से हटकर लगता है। इसमें सुझाव है कि स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों के साथ पार्टनरशिप करें, उनके साथ मिलकर या उनके यहाँ निःशुल्क सेमिनार और डिजिटल साक्षरता पर वर्कशॉप आयोजित करें। हाँ, और अगर इसे बड़े संदर्भ में देखें तो ये रणनीति ब्रांड को सिर्फ एक व्यावसायिक इकाई होने से आगे ले जाती है, उसे समुदाय के एक जिम्मेदार और सक्रिय सदस्य के रूप में साबित करती है। जब स्थानीय लोग, स्कूल और अन्य संगठन देखते हैं कि ये संस्थान सिर्फ फीस कमाने में ही रुचि नहीं रखता बल्कि समुदाय के विकास, विशेषकर डिजिटल साक्षरता बढ़ाने में भी योगदान दे रहा है, तो इससे स्थानीय स्तर पर एक गहरी सद्भावना और विश्वास पैदा होता है। सही बात है। ये देने की भावना संस्थान की छवि को मानवीय बनाती है। इसके व्यवहारिक फायदे भी हैं। ये वर्कशॉप्स और सेमिनार संभावित छात्रों और उनके परिवारों तक सीधे पहुंचने, अपनी विशेषज्ञता दिखाने और लीड्स जनरेट करने का एक बहुत प्रभावी तरीका भी बन सकते हैं। ये दिखाता है कि संस्थान जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। अगला बिंदु भी मुझे काफी प्रभावी लग रहा है। यह है छात्रों की सफलता को सक्रिय रूप से प्रमोट करना। गाइड का सुझाव है कि जो छात्र संस्थान से पढ़कर निकले हैं और अपने करियर में सफल हुए हैं, उनकी कहानियों को सामने लाया जाए। इन्हें वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि विज्ञापनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
बताया गया है कि उन छात्रों की कहानियां साझा करें जिन्हें अच्छी नौकरी मिली है या जिन्होंने महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है जिसे मार्केटिंग की भाषा में सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ कहते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये संस्थान के अपने दावों या विज्ञापनों से कहीं ज्यादा विश्वसनीय और असरदार होता है। अच्छा। जब कोई नया या संभावित छात्र देखता है कि उनके जैसे ही सामान्य पृष्ठभूमि वाले दूसरे छात्र इसी संस्थान से पढ़कर सफल हुए हैं, उन्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिली है या वे अपना खुद का काम शुरू कर पाए हैं, तो उनका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत होता है कि संस्थान जो वादे करता है उन्हें हकीकत में बदलता भी है। ये न केवल नए छात्रों के लिए एक मजबूत प्रेरणा का स्रोत बनता है, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता को भी ठोस करता है। सफलता की ये कहानियां ब्रांड में जान डाल देती हैं। और अंत में गाइड एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दी जाने वाली बात पर ध्यान देने को कहता है, ग्राहक सेवा, मतलब स्टूडेंट सर्विस। इसमें शामिल है पूछताछ से लेकर एडमिशन और कोर्स के दौरान हर संपर्क में व्यावसायिकता बनाए रखना, छात्रों के सवालों और शंकाओं का समय पर और संतोषजनक जवाब देना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना। ये तो किसी भी व्यवसाय के लिए जरूरी है। इसमें नया क्या है? हाँ, ये बुनियादी जरूर है, लेकिन शिक्षा, खासकर कौशल आधारित शिक्षा जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग के क्षेत्र में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ छात्र सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीद रहे हैं, वे एक अनुभव और अपना भविष्य गढ़ने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। हर बातचीत, चाहे वो पहली बार फोन पर जानकारी लेने वाला छात्र हो, एडमिशन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करने वाला अभिभावक हो या कोर्स के दौरान किसी तकनीकी कॉन्सेप्ट में उलझा हुआ विद्यार्थी हो, हर संपर्क बिंदु, हर टच पॉइंट ब्रांड के अनुभव का अभिन्न हिस्सा है। सही है। एक सकारात्मक, सहायक, धैर्यवान और पेशेवर रवैया छात्रों को ये महसूस कराता है कि उनकी परवाह की जाती है, वे संस्थान के लिए महज एक नंबर नहीं है। इससे उनकी संतुष्टि का स्तर बढ़ता है और इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या संस्थान अपने घोषित मिशन और मूल्यों को वास्तव में हर बातचीत और प्रक्रिया में जी रहा है। यही संतुष्टि आगे चलकर सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग टूल बनती है, यानी सकारात्मक प्रचार, जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। जब संतुष्ट छात्र दूसरों को संस्थान के बारे में बताते हैं तो वो किसी भी विज्ञापन से ज्यादा प्रभावी होता है और ब्रांड के लिए अमूल्य साबित होता है। स्रोत सामग्री में आईटी शिक्षा के साथ जुड़कर ब्रांड बनाने की बात को फिर से दोहराया गया है और उनकी वेबसाइट www.itshiksha.in का जिक्र है, शायद इसी समग्र दृष्टिकोण और बेहतरीन छात्र अनुभव प्रदान करने में सहायता के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस गाइड के विश्लेषण से हमने समझा कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए एक मजबूत, यादगार ब्रांड बनाना कोई 1 या 2 कदमों की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुआयामी सतत प्रयास है। ये सिर्फ एक आकर्षक नाम या लोगो डिजाइन करने तक सीमित नहीं है। इसमें एक स्पष्ट और सार्थक मिशन तय करने से लेकर एक अद्वितीय दृश्य पहचान बनाने, एक प्रभावी और सक्रिय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने, लगातार उच्च गुणवत्ता वाली और प्रासंगिक शिक्षा देने, अपने स्थानीय समुदाय के साथ गहरे संबंध बनाने, अपने सफल छात्रों की कहानियों को गर्व से दुनिया को बताने और हर बातचीत में उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने तक सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसी समग्र छवि, प्रतिष्ठा और अनुभव का निर्माण करते हैं जो न केवल नए छात्रों को आकर्षित करती है और मौजूदा छात्रों को संतुष्ट रखती है, बल्कि संस्थान को प्रतिस्पर्धियों से अलग करती है और उसे दीर्घकालिक सफलता व स्थिरता प्रदान करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रांड बनाना कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करके भूल जाया जाए। ये एक सतत प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, तकनीक बदलती है, छात्रों की अपेक्षाएं बदलती हैं, इसलिए ब्रांड को भी लगातार सींचना पड़ता है, उसे ताज़ा और प्रासंगिक बनाए रखना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना होता है कि संस्थान जो वादा अपने ब्रांड के जरिए कर रहा है उसे अपनी सेवाओं और कार्यप्रणाली में लगातार निभा भी रहा है या नहीं। कथनी और करनी में समानता ही ब्रांड की असली ताकत है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है जिस पर शायद हर संस्थान को सोचना चाहिए। क्या ब्रांडिंग केवल बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए एक आकर्षक मुखौटा और मार्केटिंग की रणनीति भर है, जैसा कि कई बार सतही तौर पर लग सकता है, या फिर इसे वास्तव में संस्थान के अंदरूनी मूल्यों,
उसकी संस्कृति, उसके पढ़ाने के जुनून और छात्रों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक सच्चा और प्रामाणिक प्रतिबिंब होना चाहिए। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है कि बाहरी चमक-दमक और अंदर की असलियत में कितना तालमेल है, क्योंकि असली भरोसा तभी बनता है जब दोनों एक हों।